इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। पहलगाम हमले के बाद आज शाम सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस की बैठक होने वाली है और अब से थोड़ी देर के बाद कुछ मिनट ही बाकी रह गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शाम 6 बजे सीसीएस यानी कि कैबिनेट जो कमेटी है सुरक्षा पर उसमें बैठक होगी। अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के हमले को लेकर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगियों को जानकारी देंगे। अमित शाह बैठक के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं तो गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद यह मीटिंग शुरू होने वाली है। और इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। कुछ मिनट ही बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और जो सीसीएस की ये बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा को लेकर सबसे जो बड़ी समिति है वो यही है। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और अब यहां से जो पूरी तस्वीर है वो आगे साफ होगी कि किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास। थोड़ी देर बाद यानी कि 6 बजे यह बैठक शुरू होनी है। पहलगाम हमले के बाद आज शाम सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, केंद्रीय गृह मंत्री मौके पर गए थे। श्रीनगर में भी उन्होंने बड़ी बैठक की थी। आज जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया तो कुल मिलाकर बैठकों का दौर चल रहा है और देश भी इस बात की मांग कर रहा है कि कड़ा एक्शन इस घटना को लेकर होना चाहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के हमले को लेकर प्रधानमंत्री को जो बैठक होगी और पहलगाम हमले को लेकर अब शाम 7 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये हमने पहले ही दर्शकों को बताया है कि जो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है डिप्लोमेटिक तौर पर क्या कदम उठाए जाए भारत सरकार। संभव है कि सीसीएस की बैठक में उनको लेकर के कोई बड़े फैसले हों, जिसकी वजह से ये जानकारी आई है कि शाम को 7 बजे के बाद किसी भी वक्त विदेश मंत्रालय की तरफ से औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और आप ये मान के चलें कि उसमें वो निर्णय जरूर बताए जाएंगे जो भारत सरकार अपनी तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के रिटेलिएशन में उठाएगी, जिसमें से कुछ बड़े ऑप्शंस हमने बताए थे जो भारत सरकार कंसिडर कर रही है। या तो पाकिस्तान के साथ जो राजनयिक संबंध हैं उनको फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया जाए या फिर P5 कंट्रीज को इंडिया अप्रोच करे बाकायदा डॉसियर के साथ जो भी सबूत पाकिस्तान के खिलाफ इस आतंकी हमले को लेकर के मिले हैं। वहीं हो सकता है, संभव है कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो या फिर नई दिल्ली में जो और दूसरे देशों के उच्चायोग और राजदूत हैं उनको कैसे इस मामले पर ब्रीफ करके पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। मिलिट्री ऑप्शन से पहले जो भी डिप्लोमेटिक कदम उठाए जा सकते हैं, मुझे लगता है कि सीसीएस की बैठक के बाद उसका औपचारिक ऐलान करने के लिए लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए ही ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 7 बजे के बाद कभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से की जा सकती है। बिल्कुल आशीष जी, और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो हो रहा है, सीसीएस की बैठक होगी उसके बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आना, यानी कि ये तो स्पष्ट है कि विदेश नीति के स्तर पर बहुत सारी चीजें जो फैसले में आएंगी वो सामने आने ही वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आतंकियों ने निशाना बनाया टूरिस्ट को और उसमें मर्दों को निशाना बनाया और औरतों को कहा कि जाकर के मोदी को बता देना इस आतंक के हमले के बारे में, और इसको भारत सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है और एक प्रधानमंत्री को सीधे चुनौती देने की जो कोशिश है उसको लेकर के ये जरूर फैसला हुआ है और सीसीएस में कोई निर्णय जरूर लिए जाएंगे। ये जरूर फैसला हुआ है कि भारत सरकार की तरफ से त्वरित कदम उठाए जाएंगे इसको डील करने के और इसकी जवाबी कार्रवाई में, जिसमें कई अहम कदम जो मैंने आपको बताया राजनयिक तौर पर लिए जा सकते हैं, चाहे वो एक्शन मिलिट्री हो या डिप्लोमेटिक। लेकिन पहला ऑप्शन भारत के सामने एक्सप्लोर करने के लिए डिप्लोमेटिक और उससे संबंधित बड़े फैसले जो सीसीएस में लिए जाएंगे उसी की जानकारी इस विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये तस्वीर सामने आ रही है। शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है विदेश मंत्रालय की और पाकिस्तान से राजनयिक रिश्तों को लेकर फैसला संभव है। इसके साथ ही साथ उच्चायोग को लेकर, सिंधु जल समझौते को लेकर। आशीष जी, ऐसी कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद फैसले के रूप में निकलकर सामने आ सकती है, अगर हम संभावनाओं पर बात करें? तो आशीष के पास जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 7 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 6 बजे सीसीएस की बैठक होने जा रही है और इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि
जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष बता रहे थे कि मिलिट्री एक्शन के पहले डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर जो चीजें हो सकती है उसकी पूरी संभावना बन रही है और कौन कौन से फैसले हो सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। शाम 7 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पहलगाम हमले के बाद कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। कौन कौन से फैसले संभव हैं? तो देखिए, पाकिस्तान से राजनयिक रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं, पाकिस्तान में उच्चायोग बंद करने का फैसला भी संभव है, P5 में पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर सकता है, सिंधु जल समझौते पर भी बड़ा फैसला हो सकता है और ये सभी फैसले शाम 6 बजे जो CCS की मीटिंग होने जा रही है उसमें ये फैसले लिए जाएंगे और विदेश मंत्रालय की तरफ से 7 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत पाकिस्तान को जवाब देगा और किस तरीके के फैसले CCS की बैठक में होते हैं। क्योंकि जो घटना हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री कुछ ही घंटों में जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे, वो श्रीनगर गए, वहां पर पहलगाम का भी उन्होंने दौरा किया और अब निगाहें हैं 6 बजे की मीटिंग पर और 7 बजे की विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।